खिलाड़ियों की कोई मांगे पूरी करने के मूड में नहीं है ये सरकार, क्योंकि ये वोट के चोट को समझती है। जैसा हम किसान आंदोलन में देख चुके हैं, चाहे जाट आंदोलन हो, चाहे किसान आंदोलन हो। पूरा गांव में रोष है, पूरा गांव में नहीं पूरा देश में रोष है। हमारी बेटियों की इज्जत कल आपने देखी, पत्रकार थे वो सभी थे, लेकिन उनने बहुत ही खराब माटी की हमारी लड़कियों की। और हमारे गांव की बेटी है, उनके हाथ तिरंगा का मान कर दिया और इससे ज़्यादा क्या करे। महिला पहलवान बलवान से पहले पूरा भारत में पहले पदक जीत के आई थी। ग्रामीण उनके साथ हैं, अभी तक भी उनके साथ थे ग्रामीण, और हमेशा उनके साथ ही रहेंगे खिलाड़ियों के साथ। भाई लोकतंत्र शर्मसार हुआ है, सीधी सी बात ही है। एक तानाशाही सरकार है। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिन पहले खिलाड़ियों के साथ हुई घटना के बाद से गांव जो विनेश फोगाट और संगीता फोगाट का जो गांव है बलाली गांव में, यहां के लोगों में किस तरह की क्या चर्चाएं हैं उसको लेकर आज हम बात करेंगे। हम गांव बलाली पहुंचे हैं और बलाली में जो ग्रामीण है वो ताश खेलते हुए हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ आपस में इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इस बारे में ग्रामीणों को क्या कहना है उस बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ग्रामीण है जो कल दिल्ली में जो घटना हुई है उसको लेकर आप क्या विचार है? जो कल दिल्ली में घटना हुई उसके लिए हम बहुत निंदनीय वो करते हैं। पूरा गांव में रोष है, पूरा गांव में नहीं पूरा देश में रोष है। हमारी बेटियों की इज्जत कल आपने देखी, पत्रकार थे वो सभी थे, लेकिन उनने बहुत ही खराब माटी की हमारी लड़कियों के साथ साथ तिरंगे की खराब माटी करी है। तिरंगा आपने देखा होगा वहाँ पर। ऐसी क्या बात थी कि वे पुलिस आपके गांव में पहुंची थी? ऐसी यही बात है, विनेश और संगीता का गांव है, इसलिए गांव को पहले कर दिया। किसान नेताओं को कईयों को उठा लिया, जैसे जो गुरुनाम सिंह सुडोनी है उसको उठा लिया था, राकेश टिकैत तो इधर बॉर्डर पे था, एक हमारे रवि आज़ाद है उसको उठा लिया था बहादुरगढ़ से। किसान नेताओं को पहले उठा लिया था, खाप प्रतिनिधि उनको उठा लिया था पहले। सर के हमारा सांगवान का खाप प्रतिनिधि है नरसिंह डीपी, उसको भी पहले उठा लिया था। आपके गांव की बेटियों के साथ कल जो घटना हुई तो उसको लेकर आपका क्या विचार है? क्या कहेंगे? बहुत गलत काम किया है जी। हाँ, इससे और ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। सरकार है इनकी, कुछ भी कर सकते हैं। जो जितने गांव से गए वह गांव में लिखते नहीं थी, पुलिस आके खड़ी कर दी गांव की। तो और हमारे गांव की बेटी है, उनके हाथ तिरंगा का मान कर दिया और इससे ज़्यादा क्या करे। महिला पहलवान बलवान से पहले पूरा भारत में पहले पदक जीत के आई थी जी। और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। सरकार कुछ भी ये नहीं करता था, बोले मैं जो हम जीतेंगे उनसे फ़ोन पर बात करूँगा, न्यू करूँगा, सारी झूठी अफवाह फैलाकर जो है ना। कहा है कि जंतर मंतर पर दोबारा धरना नहीं देने देंगे, उसके लिए अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी और दूसरी जगह पर हम धरना के लिए परमिशन दे सकते हैं। तो क्या कहें? आज से पहले भी हुए हैं जी धरने प्रदर्शन जंतर मंतर पे। सिर्फ खिलाड़ियों के नहीं, बहुत से धरने हुए हैं आज तक। ठीक है, शांतिपूर्वक धरना चल रहा है। पुलिस उनको उठा के गाड़ियों में डाल रही है, उनकी तरफ ध्यान न देते हुए कल जंतर मंतर के उद्घाटन में लोग बुरी तरह से लगे हुए हैं। खिलाड़ियों की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। आपके गांव की बेटियां विनेश फोगाट संगीता फोगाट हैं, तो उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसको लेकर गांव में कैसा माहौल है? अगर फिर दोबारा वो धरना देते हैं तो क्या ग्रामीण उनके साथ रहेंगे? बिल्कुल, ग्रामीण उनके साथ हैं, अभी तक भी उनके साथ थे ग्रामीण, और हमेशा उनके साथ ही रहेंगे खिलाड़ियों के साथ। भाई लोकतंत्र शर्मसार हुआ है, सीधी सी बात ही है। एक तानाशाही सरकार है। इतनी निर्लज सरकार न पहले आई है न कभी आएगी, शायद नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा महिला शक्ति का अपमान किसी सरकार ने नहीं किया है। आजादी के बाद से आंदोलन होते रहे हैं। लोग की खूबसूरती भी यही है कि आंदोलन हो, लोग सड़कों पे आए। खिलाड़ियों की कोई मांगे पूरी करने के मूड में नहीं है ये सरकार, क्योंकि ये वोट के चोट को समझती है। जैसा हम किसान आंदोलन में देख चुके हैं, चाहे जाट आंदोलन हो, चाहे किसान आंदोलन हो। हरियाणा में बहुत से आंदोलन हुए हैं जिसको इस सरकार ने कुचल दिया है। किससे? पुलिसिया लाठी से। पुलिसिंग स्टेट बना दिया है इसने। इतना निर्लज सरकार न तो पहले आई न आएगी। अगर दोबारा धरना शुरू करते खटारा सरकार है। अगर किसान दोबारा धरना शुरू करते हैं, किसान धरना शुरू कर, खिलाड़ी और किसान उनका साथ देंगे। अगर खिलाड़ी धरना शुरू करते हैं, किसान हुआ, मजदूर हुआ, कमेरा जो भी वर्ग है वो उनके साथ है। क्या खिलाड़ियों के साथ आपका पूरा गांव साथ है? पूरा गांव सहयोग में, पूरा गांव ही नहीं, हमारे जितने भी खाप पंचायतें हैं, चाहे वो सांगवान खाप हो, दैया खाप हो, फोगाट खाप हो, तकरीबन सभी लोग साथ हैं। लेकिन खिलाड़ियों का पूरा समर्थन करेंगे, न्याय दिलवाने का
प्रयत्न करेंगे और न्याय की इस प्रधानमंत्री से, इस सरकार से कोई उम्मीद है नहीं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी जहां तक लड़ाई लड़ें, हाँ, शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। जिस प्रकार की बर्बरता इन्होंने कल की है, ये देश शर्मसार हुआ है। एक तरफ संसद में उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, एक तरफ महिला खिलाड़ियों को घसीटा जा रहा है, यानी लोकतंत्र को रोडों पे घसीटा गया है, ना कि कोई ऐतिहासिक दिन नहीं था। ये ऐतिहासिक इस मामले में था कि भाई महिलाओं को सड़कों पे घसीटा गया, और संसद भवन का उद्घाटन कोई ऐतिहासिक नहीं है, क्योंकि वो तो एक बिल्डिंग है, पत्थर ईंट गारे से बनी हुई बिल्डिंग है। लोकतंत्र बनता है लोगों से, जनता से, जब जनता परेशान है। देखिए, ग्रामीणों का ये कहना है, जो पूरी चौपाल के दौरान इसी मामले को लेकर चर्चा हुई है और ग्रामीणों ने ये कहा है कि लोकतंत्र की ये हत्या की गई है। हालांकि जो विनेश और संगीता फोगाट के गांव के जो ग्रामीण हैं, उनमें काफ़ी रोष है। कल की जो घटना हुई है उसको लेकर इनका ये भी कहना है कि खाप पंचायतों के साथ भविष्य में जो भी लड़ाई लड़ी जाएगी, शांतिपूर्ण तरीके से वे लड़ाई लड़ेंगे और बेटियों को न्याय दिलाएंगे। चरखी दादरी से प्रदीप साहू।